2025 का साल लगाना कांग्रेस पार्टी का संगठन को ताकतवर बनाने का साल है। जो आम जनता है, गरीब है, जो हमारे दलित परिवार के लोग हैं, किसान है, सब परिवार के वो लोग जिसको शासन की आवश्यकता होती है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का दायित्व विपक्ष की भूमिका निभाने का। इसलिए जरूरी है कि हमें गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और आम परिवारों में कांग्रेस की पेट को बढ़ाना। और कांग्रेस की पेट तब बढ़ेगी जब संगठन मजबूत होगा। तो मैं मानता हूं इस बात को कि पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक सीनियर वरिष्ठ हमारे परिवार के नेता हैं, जिन्होंने 40-40 साल से इस पार्टी को सींचा है और इस प्रदेश की आम जनता की आवाज उठाई है। 25 साल से हम सरकार में नहीं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रही है और जनता के साथ खड़ी रहती है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करना आज की आवश्यकता है। कोई अगले साल चुनाव नहीं है, पर जैसा चुनाव वाले साल मेहनत की आवश्यकता है, वैसी ही हर साल मेहनत की आवश्यकता है। उस तरीके से संगठन को तराशना हम सब मिलकर करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के आम आदमी को मौलिक अधिकार दिए और कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा करके उनको अगवा किया, लीडर बनाया, संविधान सभा के चेयरमैन बनाया। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने देश आजाद कराने में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई, शहादतें दी, इतिहास रचा। देश की उन्नति में भी हमारे नेताओं ने शहादतें दी और हमने इतिहास रचा। अब संविधान बचाने को लेकर भी कांग्रेस जन का आखिरी कतरा भी खून का लगे तो कांग्रेस तैयार है। इसको लेकर इसका आगाज 26 जनवरी को मऊ में चालू होगा। उसको लेकर, इन सब बातों को लेकर आज महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं मानता हूं कि बहुत सार गर्भित कांग्रेस पार्टी एकजुटता से अपने दायित्व को निभाते हुए जनता की लड़ाई लड़ेगी। संविधान इसको लेके आज ये रखी गई है और निश्चित ही कांग्रेस जो विपक्ष का रोल बखूबी निभा रही है। तमाम जो जनता विरोधी जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसका सड़क से लेकर विधानसभा तक कर रही है, तो बहुत अच्छी पहल है कि सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बैठ के मंथन करके आने वाले समय के जो कार्यक्रम है उस पर चर्चा करके उसको एक अच्छा स्वरूप दे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के नाराज होने की थोड़ी खबरें नहीं, ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा एक डिपार्टमेंट चलता है जो कि अफवाह फैलाता है। आज से नहीं, शुरू से इनकी आदत रही है, तो उसी के तहत ये अफवाह फैलाई जा रही है क्योंकि वो घबरा रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस में एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन जी के नेतृत्व में और प्रदेश में अभी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि सब नेता साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी का भी आशीर्वाद है, कमलनाथ जी का भी आशीर्वाद है। सब नेता एकजुट होकर काम कर रहे हैं और सब कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। जिस तरह से हमने विधानसभा की एक सीट छीनी है भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तो इस तरह की अफवाह फैलाना तो कल से संविधान को लेकर यात्रा निकाल भारतीय जनता पार्टी और संविधान, हंसी आती है ये सोच के कि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान के चिथड़े उड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो हर संवैधानिक संस्था को जिसने खत्म करने का काम इस देश में कर रही है, ऐसे में वो बात करते हैं अगर यात्रा निकालने की, हास्यास्पद। प्रदेश संगठन को मजबूत करना है और जो मिशन 2028 के लिए तैयारियां शुरू मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन में जब एक आरक्षक के पास से 50-54 किलो सोना मिल सकता है, उसके विधायक के पास से 10-15 किलो सोना मिल सकता है। इन्होंने सोने की ईंटें जमा करने का ही काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश को लूटने का ही काम किया और कुछ नहीं।
पहली बार आदिवासी बेल्ट में रीजनल इंडस्ट्री पार्टी ऑफ होल्डिंग है शेड्यूल में, और आदिवासियों को आगे धंधे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीनना चाहती है, आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों की जमीन न तो ये उचित मुआवजा देते हैं, न उनको सुरक्षा दे रहे हैं, न आदिवासियों को अधिकार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के नाम पे राजनीति जरूर कर रही है, लेकिन आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन पर कब्जा करना इनका मकसद है, और यही कारण है कि ये आदिवासी क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा शेड्यूल में आपको लगता है आदिवासियों को भला होगा? है। आज 20 साल की सरकार में, जब मध्य प्रदेश की सरकार में आदिवासियों को भला नहीं होता, अभी कॉन्क्लेव कौन सा बन रहा है? भला होने वाला कॉन्क्लेव सिर्फ आदिवासियों की जमीन छीनने का एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। बीजेपी कल से संविधान पूरा अभियान शुरू करने जा रही है। आप क्या मानते हैं, क्योंकि संविधान को लेकर जितनी राजनीति देखने को मिली है देश से लेकर प्रदेश तक में देखने को मिली, क्या लग मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली पार्टी है। इन्होंने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, और अब संविधान दिवस मनाकर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को गुमराह कर रही है। और जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, आज पीएससी के छात्रों पर डंडे बरसा रही है, राजस्थान में किसानों पर डंडे बरसा रही है पार्टी। जो जनता के मूल मुद्दे हैं, महंगाई से, बेरोजगारी से, इनसे ध्यान भटकाने के लिए सब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। तो पहला सवाल होगा आपका क्या है भाई साहब, फिर जवाब दीजिए। गाय के यहाँ पर करोड़ों रुपए की नकदी मिली है, 14 किलो से ज्यादा सोना। हैरानी वाली बात है कि मगरमच्छ मिली। देखिए, मध्य पहले एक पिक्चर में हम सुना करते थे कि देश की धरती सोना उगले। अब भाजपा के बड़े बड़े मगरमच्छ सोना उगलने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी सोना उगल रहे हैं। पहले पिक्चरों में देखा करते थे कि अपराधी और गुंडे प्रवृत्ति के नेता हुए करते थे, वो मगरमच्छ पाला करते थे, और जनता जो उनके खिलाफत करती थी उनको मगरमच्छों से उनको खिलवाने का काम करते थे। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता एक तरफ सोना उगल रहे, मगरमच्छ इनके घरों में पाले जा रहे हैं। एक बृहद जांच इसकी होना चाहिए कि पिछले 20 साल में हजारों लाखों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो पैसा इनके पास रहा, इनने सूदखोरी के काम करे, कितने लोगों को खिलवाने का काम करा। ये खुद इतने बड़े मगरमच्छ हो चुके हैं कि ये छोटे छोटे मगरमच्छों को तो पालने का काम कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता, सारे अधिकारियों के जांच हो जाए तो क्या मालूम कितने मगरमच्छ निकलेंगे, क्या मालूम कितने लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे ये निकलेंगे, और कहीं ना कहीं इतना सोना निकलेगा कि लंका से ज्यादा सोना मध्य प्रदेश के अंदर निकलेगा। कि एक सोने की लंका रावण ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी के रावणों ने उससे बड़ी लंका बनाने का काम सोने से करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं, ऐसा मानते हैं, पर ऐसी बात है नहीं। माननीय राजा साहब जो है मुद्दों की बात करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई बात कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई पे आधारित होती है। तो विवाद निकल के सामने आ रहा है, उसमें गोविंद सिंह राजपूत के नाम भी शामिल है, भूपेंद्र सिंह के नाम शामिल है, तो क्या कहते हैं आप? तो जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए, और जो निष्कर्ष निकल के आएगा हम सबके सामने आएगा, तभी उसी आधार पर कुछ कह सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर से ये बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सर, एक और बात है कि जिस प्रकार से बीजेपी में जिला अध्यक्षों की सूची अटक गई है, आपको लगता नहीं है कि ये जो अंदरूनी जिस प्रकार से सियासी खींचतान चल रही है बीजेपी के अंदर? देखिए भाई, वो उनके अपने संगठन का मामला है, तो उनके अध्यक्ष से पूछिए। हमारे संगठन का मामला हम लेकिन बता पाएंगे। कांग्रेस के मामले में बीजेपी बहुत इंटरेस्ट लेती है, वो कहती है कि इनके इसमें ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। लेकिन क्या कांग्रेस को लगता नहीं है कि बीजेपी के अंदर कुछ ऐसा चल वो रहा है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहाँ पे। उनको अपना संगठन देखना चाहिए कि वो अपना संगठन कैसे मजबूत कर सकते हैं। हम अपने संगठन को देख रहे हैं। सर, प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, मुद्दा क्या खास रहेगा? आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को कितनी मजबूती के ऊपर क्या? कांग्रेस पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कांग्रेस समाप्त हो गई है, ये उसका सारा रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सब लोगों ने देखा कि अगर थोड़ा सा बहुमत और आ गया होता तो पता चलता कि कांग्रेस और कितनी मजबूत है। कांग्रेस मजबूत है और रहेगी। कांग्रेस का अध्यक्ष पद चल रहा है, आधी आबादी को साधने को लेकर तो कांग्रेस को काफी मशक्कत करनी चाहिए, लेकिन अब इस प्रकार से प्रभारी पद पर है, प्रभारी कांग्रेस चल रही है, महिला कांग्रेस का जो पद है वो प्रभारी पद है। क्या मानते हैं आप महिला कांग्रेस के
देखिए, अभी संगठन में सब फेरबदल आप चल ही रहा है। आप समझिए, प्रदेश अध्यक्ष बदला, फिर कार्यकारिणी अभी बनी, अभी भी कल परसों भी काफी सारे प्रभार दिए गए हैं। आगे चल के हो सकता है कि जो अलका लांबा जी हैं वो इस विषय में सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो होती है आधी आबादी है, वो बिल्कुल सच बात है, और आधी आबादी की बात भी सुनी जानी चाहिए। और आधी आबादी के लिए, पूरी आबादी के लिए महिला कांग्रेस को लड़ना भी चाहिए कि जितना भ्रष्टाचार और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो भी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो अब समय आ रहा है, धीरे धीरे जो भी फेरबदल है वो संगठन की तरफ से होगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी अब राहुल गांधी जी और खड़गे जी और सभी आ ही रहे हैं यहाँ पर, तो उसी के लिए आज बैठक है। हमारे प्रभारी भी आएंगे, तो हम लोग भी उनसे बात करेंगे। मैं महिला कांग्रेस की तो 2 बार अध्यक्ष रह चुकी हूँ, साथ में प्रदेश में भी रह चुकी हूँ, तो मेरा भी, हमारा सबका दायित्व बनता है कि कांग्रेस की जो महिलाएं हैं मजबूत बने और मजबूती से सड़क पर आके जनता के लिए लड़ाई लड़े। इंदौर में जिस प्रकार से पार्षदों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो क्योंकि आप तो लोकल है वहाँ के, तो आप क्या मानते हैं? क्योंकि बाद में जब मुख्यमंत्री जी ने जब संज्ञान में लिया वो मामला, तब जाके तो प्रकरण दर्ज हुआ है। क्या 2 गुटों के बीच में लड़ाई है? क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जो सत्ताधारी दल का यदि पार्षद सत्ताधारी एमआईसी सदस्य के बीच में जो लड़ाई है, तो ये भाजपा की लड़ाई अब उजागर होकर सड़क पर आने लगी है, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम सब यही कहना चाह रहे हैं कि आजकल वहां पर पद पे जो बैठे हैं वो पदों का दुरुपयोग भी कर रहे हैं, जनता की लड़ाई ना लड़के आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि ये मामला ऐसा था कि गुंडे यदि आप एक पार्षद के घर में भेज रहे हैं, इससे बुरा तो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं कुछ हो नहीं सकता है कि एक अच्छा पार्षद जो है उसके बच्चे के कपड़े उतारे जा रहे हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और वो न्याय की गुहार लगा रहा है, जबकि उसकी तो प्रदेश में, देश में, नगर में, सब में उन्हीं की सरकार है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस तरह का जो कलह उनके बीच में है, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उस जो भाई है हमारे उसके साथ है, आज उसको सिंधी समाज को क्यों आगे आने पड़ रहा है? किसी भी पार्षद के साथ, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ आज भाजपा का जो संगठन है वो दुर्व्यवहार कर रहा है, तो इस पे तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।